बड़ा सिसोला में मैं आपको आज मिलाऊंगा। यहाँ पे एक लड़की हैं जिनका नाम है हिना सैफ़ी। और हिना जी जो है, जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट है या फिर पोल्यूशन है या फिर जैसे कि आजकल जो है लाइट्स की बहुत सारी, उन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए जो जिनसे मैं अभी बात कराने जा रहा हूँ आपकी, वो बताएंगी सारी चीज़ें किस तरीके से वो उन्होंने एक जो है एक मुहिम चलाई। तो अभी मेरे साथ जो है जुड़ गई हैं। जी, आपका नाम क्या है बताइए। हिना सैफी। हिना सैफ़ी जी। तो हिना सैफ़ी जी, जैसे कि मैंने आपका न्यूज़पेपर में भी देखा और टीवी चैनल्स में भी देखा, तो अभी जो है फ़िलहाल में आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ बताइए। मेरा यूनाइटेड नेशन के लिए सिलेक्शन हुआ था, वो इंडियन क्लाइमेट यूथ लीडर के लिए। इंडिया से 17 बच्चों का सिलेक्शन किया था, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो हिना जी, जैसे आपने बताया कि आपका जो है 17 बच्चों में सिलेक्शन हुआ, यानी कि इंडिया के 17 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से एक आप भी हैं। तो पहले आप ये बताइए, आपने क्या मुहिम शुरू की। फर्स्टली मैं शुरुआत से ही बताना चाहूँगी, जब मैं 7th या 8th क्लास में थी, मेरे साइंस के टीचर होते थे मनोज कुमार। वो गांव में सर्वे के लिए आते थे, तो सर्वे के लिए 2 या 3 बच्चे साथ में रखते थे, तो उसमें हम भी आते थे। तो जब हम वहाँ से आते थे तो गांव की जो स्थिति वो हमने देखी, एजुकेशन लेवल बहुत कम था और गंदगी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा अपने गाँव के लिए मुझे काम करना चाहिए। उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं मेरे स्कूल में ही खेड़की से जो सोशल वर्कर हैं मुकेश कुमार सर, वो आते हैं और वो हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ले जाते हैं। वहाँ पे कई सारे मैंने एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्राम अटेंड किए। तो मुझे समझ आया, हाँ, मैं एनवायरनमेंट के लिए मुझे काम करना चाहिए। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जस्टिस का मामला है। तो 2018 में वहाँ से लखनऊ की टीम आती है जो द क्लाइमेट एजेंडा के लिए काम करते हैं, उनकी ये एनजीओ है। तो सर उन्होंने मुझे उसमें अपनी एनजीओ में जोड़ा। और जब वहाँ पे जाते हैं, उनका पोल्यूशन पे ही एयर पोल्यूशन को लेकर एक सेमिनार्स होती है। उस सेमिनार्स में एक्यूआई के बारे में बताया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मशीन क्या होती है, उसके बारे में कि हम कैसे मेज़र करते हैं अपनी एयर को। और हमें कुछ लिंक्स बताए कि हम इसके थ्रू अपनी जो एयर है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए बहुत डीपली समझा और मैं यहीं पे मेरठ में आके फिर मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, मेरठ की बात करें, मेरठ में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, यहाँ पर भी 2000 मौतें हर साल होती रहती हैं पोल्यूशन को लेकर। 2044 ऐसी कुछ मौतें जो मैंने पढ़ा है, मौत होती रहती हैं। तो उसके लिए मुझे लगा कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम मेरठ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस जाते हैं, वहाँ देखा कि कितनी यहाँ पे एक्यूआई है। जब 1 या 2 ही थी, हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया, दूर तक मेज़र नहीं कर पाती और ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो क्योंकि 10 या 12 किलोमीटर तक की एयर को मेज़र कर पाती है। क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम साइंटिफिकली सॉल्यूशन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो उससे हमें एक तो सोर्स पता लगेगा कि पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, और फिर हम उसके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि कब एयर क्वालिटी पुअर होती है, कब गुड होती है, इसके लिए अवेयर करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड टाइम्स फिर हम जाते हैं लखनऊ पे, उन्होंने ही द क्लाइमेट एजेंडा है, सानिया अनवर मैम और एकता शेखर उसकी फाउंडर है। तो उन्होंने हमें फिर से बुलाया वहाँ पे। वहाँ जाके हमने सोलर एनर्जी के बारे में जाना, सोलर एनर्जी क्या होती है उसके बारे में जाना। क्योंकि ये हमें मुफ्त में मिलने वाली बिजली है जो हमें फ्री में मिलती है। सोलर एनर्जी, जैसे आपने बताया कि सोलर एनर्जी के बारे में जाना, जिस एनर्जी के बारे में जो है अभी जो है एक तरीके से एक समाज का एक तबका जो है अभी तक पूरे तरीके से जागरूक नहीं है। समाज का प्रॉपर तबका जो है अभी डिपेंड है एक तरीके से बिजली पे, जो हमारी अभी कंटिन्यू हम एसी करंट जो यूज़ करते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी सोलर एनर्जी पे हमें कन्वर्ट होना चाहिए ताकि हमारा एक एनवायरनमेंट सेफ़ हो और आगे हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में जी सकें। तो सोलर एनर्जी को लेकर अगर हमें एक मैसेज देना हो पब्लिक के बीच में, तो किस तरीके से हम यूज़ करें या फिर इसके लिए क्या प्रयास करें। इसके लिए मैं बताना, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स वाली बिजली पर ही निर्भर है, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि हमें फ्री में मिलने वाली है और इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं है और किसी भी तरह की गैस नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम इस वाली बिजली का यूज़ करें जो कि हमें फ्री में सोलर पैनल्स के माध्यम से मिलती है। और क्योंकि ये बिजली
पिछले साल 2 साल पहले राज्य सरकार ने 5 शहरों को सोलर सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो सर उसी के तहत हमने हमारा जो एक कैंपेन था सूरत से समृद्ध वो हमने शुरू किया कि उसकी जो डिमांड थी ये थी कि हमारा शहर मेरठ और अन्य राज्यों को भी सोलर सिटी बनाया जाए, क्योंकि ये एक या दो सिटी का मामला नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मामला है। क्योंकि सभी को ज़रूरत है पोल्यूशन से बचने की, उससे अवेयर होने की, और क्योंकि ये तो हमें फ्री में मिलने वाली बिजली है, तो और दूसरा कि ये हमें पोल्यूशन से बचाती है। जो गैस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं फॉसिल फ्यूल से, नेचुरल गैस बर्निंग है, इन सब चीज़ों से सेफ़ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं गांव के लोग भी इससे अवेयर हों। जैसे आपने बताया कि आपको यूएनओ में जो है सेलेक्ट किया गया उन 17 बच्चों में, उन 17 बच्चों को जो है पूरी इंडिया से सेलेक्ट किया गया। उन 17 में से एक आप मेरठ की एक बेटी हैं, और मेरठ की ना कह के पूरे देश की बेटी मैं कहूँगा, क्योंकि उन 17 बच्चों में से आपने जो एक उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है एक्चुअली, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक आप ही हैं। तो आपका किसी सरकार के नुमाइंदे से या फिर किसी ऐसे अधिकारी से बात हुई हो जिससे सपोर्ट मिला हो कि हाँ आपको हम इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, या फिर इन फ्यूचर में जो है आपको ये काम करना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई पहल हुई हो आपकी? सर इसके लिए क्योंकि अभी मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू रखती थी और मेरी यहीं पर होती रहती थी, लेकिन जो मेरी जो टीम है द क्लाइमेट एजेंडा की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी सोलर एनर्जी जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में। तो उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और साथ भी देंगे। अच्छा, तो हिना जी जैसे अभी आप एजुकेशन में फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? सर मेरा बीबीए इस साल फाइनल हो गया है, मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया है। एमबीए के लिए अप्लाई किया, तो शुरुआती अपना एक स्ट्रगल बताइए कि स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी? मतलब जैसे कि गांव का इन्वायरमेंट है, अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, आप भी मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज में लड़की को इस लेवल पे ले जाना पढ़ा लिखा के, लेकिन लोग अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज के तबके में इतना जागरूक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक मुस्लिम समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगी क्योंकि ये हमारा राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम एजुकेशन ले और हर फील्ड में आ गए हैं, और मैं कहना चाहती हूँ हिंदुस्तान की हर बेटी से वो अपने हर पॉजिटिव मकसद में कामयाब हो और दिखा दे, पूरी दुनिया को दिखा दे एक बेटी की ताकत क्या होती है, और आने वाली हर परेशानी को, हर मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि एक बेटी के लिए एक समाज की जो सोच थी कि एक लड़की या एक बेटी केवल एक किचन तक सीमित है, लेकिन अब उनको जो है हिना या फिर आपके बराबर में एक जैनब नाम की लड़की हैं, उनसे एग्जाम्पल लेना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि एक लड़की एक किचन में ना रहकर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है, दूसरे देश में जाके अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकती है और अपने समाज को भी आगे दिखा सकती है कि मेरे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। जी, मैं ये उनके लिए यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा शायद वो इंस्पायर हो हमें देख के, क्योंकि अगर हम यहाँ तक आकर रुक जाते हैं तो उनके लिए भी एक मौका मिल जाता है कि कुछ भी मतलब पढ़कर आगे गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगी मैं अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उसको कंटिन्यू रखूँ, और जो और लड़कियाँ हैं जो स्कूल से रोकी गई हैं मैं उनको आगे लाऊंगी, उनके हक को पहचानवाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। अभी जैसे कि एजुकेशन के लिए जो है हम लड़कियों को, खैर आज के टाइम में तो काफ़ी जागरूक लोग हो गए हैं और हो भी रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो अभी जो है इन फ्यूचर में आपका क्या मतलब प्लान है अपने लाइफ को लेके, किस वे में आपको अपने लाइफ को लेके जाना है? फर्स्टली मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी कि हमारी मेरठ, हमारी सिटी जो है उत्तर प्रदेश या इंडिया, क्योंकि यहाँ पे यूथ्स क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके और क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। अगर एजुकेशन की बात करें मैं अपने गांव से ही शुरुआत करूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 क्लास से आगे स्कूल नहीं है। तो मेरी एक तो यही डिमांड है कि यहाँ तक कम से कम हाई स्कूल तक तो स्कूल होना ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर जब 8 क्लास तक स्कूल है, आगे स्कूल लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। मैं अपने गांव की बात करूँ तो वहाँ पे 8 क्लास करके रोक दिया जाता है, लेकिन अब तो थोड़ा शुरू हो रहा है। लेकिन अभी भी बच्चे ऐसे जो 8 क्लास करके रुक जाते हैं और फुटबॉल सिलने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में फुटबॉल का काम होता है। जैसे आपने बताया आपके यहाँ पे अगर स्किल पे फोकस करें तो यहाँ फुटबॉल का काम होता है, और अभी ने जैसे आपने डिमांड किया कि चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट हो या पूरे भारत सरकार हो कि यहाँ पे एक हाई स्कूल या फिर इंटर तक का एक कॉलेज होना चाहिए,
और वो आपकी मांग जायज़ भी है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले, पाँच साल या 7 साल पहले की बात करूं, जैनब राजपूत नाम की एक लड़की थी चंदौरा विलेज से, उन्होंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आज उनके गांव में एक राजकीय इंटर कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं एक ही बंदा पहल करे, लेकिन कम से कम पहल करे, वो चीज़ तो अच्छी है। तो हिना जी, ये जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए आपसे, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपको अपनी इस स्ट्रगल की लाइफ में? फैमिली का शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन जब 8 क्लास कर लिया था मैंने तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आई थी परिवार को देख के, गांव के देख के, क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं जाना दिया जाता था। तो उन्हें लगा कि हम इसको भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरी अम्मी ने मुझे मेरी खाला के यहाँ 2 साल पढ़ने के लिए भेजा था। आपकी खाला कहाँ पे? चांद समद गाँव है, ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो एक लाइन जैसे अभी आपने बोली कि लोग क्या कहेंगे, ये एक अपना आप में बहुत मतलब अनवैल्यूएबल वर्ड है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस वर्ड के बारे में आप मतलब बताइए डिटेल में, लोगों को लेके लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। हर आदमी ये सोचता है कुछ भी करे कोई भी इंसान, लेकिन उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये कि लोग क्या कहेंगे। अब इनका इलाज कैसे करें? इनका इलाज ये है कि हमें सबको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है। अगर हम लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को सोचकर बैठ गए तो हम वहीं के वहीं रहकर रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगी सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए, पूरी मुसीबत को जड़ से उखाड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। और हमें, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई स्कूल को लेके आगे जाने की वजह से, तो मैंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखा। तो अब मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखूँगी और लड़कियों के लिए एक मैसेज भी दूंगी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बेटियां नहीं, हम पूरे वर्ल्ड को संभाल सकते हैं। अच्छा, फैमिली में कितने लोग हैं आपके? फैमिली में हम 4 बहन हैं, एक भाई है, अम्मी अब्बू हैं और दादा दादी हैं। पापा जी मतलब अब्बू जी क्या करते हैं? अब्बू जी लोहे का काम करते हैं। और भाई? भाई मुझसे छोटा है, वो मेरी सपोर्ट में रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंटर करी है इस बार जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप जो है पूरे समाज को या फिर उन बेटियों को जो बेटियां किसी कारण, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप जो है समाज की बेटियों को जिन पे पाबंदी लगा दी गई या किसी कारण से उनको घर पे पाबंद कर दिया गया या बंद कर दिया गया एक तरीके से, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? सर, मैं बेटी के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए कहना चाहूँगी। मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। तो सर, एजुकेशन भी और एनवायरनमेंट को सेव करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो सर, मैं लोगों के बीच में क्लीन एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिहेवियर चेंज को अपनाने के लिए अवेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि और सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हम एक जिम्मेदार नागरिक से सवाल पूछिए और एक जिम्मेदार बनने की आपसे बात करा रहा था हिना जी की। अभी मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ, तो फैमिली की राय लेंगे उन्होंने किस तरीके से अपनी बेटी को सपोर्ट किया और इस लेवल पे पहुंची है, तो क्या महसूस करते हैं वो। डॉक्टर जुबैर सैफ़ी। डॉक्टर जुबैर सैफ़ी, तो माशा मैं BUMS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि आपकी सिस्टर हैं और एक तरीके से अपने देश, आप समझ सकते हो। तो जैसे क्या पहले गांव में होता था कि भाई बेटी नहीं पढ़ानी है, या फिर अगर बेटियों को हम कॉलेज भेज देंगे तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, कैसी लड़की हो जाएगी, उन सब चीज़ों को सुनने के लिए मिलता था समाज में। हाँ, मिलता रहा है, अभी भी मिलता है, बहुत सी जगह देखा जाता है, इस तरह की बातें होती रहती है। मगर एक थिंकिंग जो होती है ना इंसानों की, जो लोगों की थिंकिंग होती है, उसको चेंज करना होगा। अब चेंज करने के लिए, अब आप जो है इंटरव्यू ले रहे थे सिस्टर से, तो वो बता रही थी कि किस तरह से चेंज की जाएगी, वो सब कुछ बताएगी आपको इंशाल्लाह। वो करेगी भी इस काम को, जैसे गांव में भी और जगह जगह जा कर के इस तरह से जो प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं वो करेगी उसको, और लोगों की थिंकिंग जो उसको चेंज की जाएगी। बताया जाएगा कि हाँ भी लड़की भी कुछ कर सकती है, किसी की बेटी भी कुछ कर सकती है। आपका नाम क्या, पहले तो आप नाम बताइए। समीना। समीना जी, तो आपकी बेटी जो है पूरे भारत देश में एक आपका नाम रोशन किया है, भारत देश को पूरी दुनिया में एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, तो कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। जैसे कि आपके टाइम में या फिर हमारे माता जी हैं उनके टाइम में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, या फिर एक तरीके से बस शादी कर दी, या फिर चूल्हा चौका रसोई ये सब चीज़ें थी। हमारा दिल चाहता था पढ़ाने के लिए, जी। हमारा ये दिल चाहता था कि सब के बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चे भी पढ़ जाएं, ये दिल चाहता था हमारा। तो जैसे कि तो इसीलिए हमने पढ़ाया। जैसे आप अब बाहर जाते हैं, लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई कि जो है टीवी वाले या अखबार वाले सब घर आ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है?
नहीं, सब अच्छा महसूस होता है कि अल्लाह सबको किसी को पहुँचा इज्जत इनायत अता फरमावे। बस ये चाहते हैं हम तो, अल्लाह सब किसी को देवे नेक हिदायत की। तो जैसे दोस्तों मैं आपसे मुखातिब था, यहाँ पे गांव है सिसोला, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और मैं हिना की फैमिली से भी मैंने आपकी बात कराई, हिना से भी बात कराई। तो कहीं ना कहीं जैसे एक समाज की सोच थी अब से पहले कि एक बेटी केवल रसोई तक सीमित है, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि एक बेटी रसोई तक सीमित नहीं है। अगर उसको मौका दिया जाए तो देश को क्या पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकती है अपने लेवल पे। तो आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़, मैं हूं आपके साथ माजिद। थैंक यू सो मच।